बाबा साहब का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो छुआछूत जो पहले से चला आ रहा है, छुआछूत और भेदभाव, यहाँ पानी नहीं पीना है, तुम चमार हो, तुम दुसाध हो, सर ये सब बहुत चलता था। तो आज जो भी है बाबा साहब की वजह से ये सब आज समान है, एक समान है। कोई भी जी बिल्कुल, ना यहाँ कोई हिंदू है ना कोई यहाँ मुसलमान है, सब यहाँ एक समान है। सब एक साथ त्यौहार मनाते हैं और सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, कोई किसी के लिए भी पराया नहीं है। और खासकर विद्यालय में भी यही बताया जाता है बच्चों को कि ना छुआछूत है ना कोई पराया, सब कोई अपने हैं और सब कोई अपना ही है सर। और सब ये जितना भी कुछ है यहाँ पर सब संविधान की वजह से है सर। अगर संविधान नहीं होता तो शायद ही महिलाएं आगे बढ़ पाती, नहीं तो जिस तरह दुनिया में सच बिकता है, झूठ बिकता है, मोहब्बत की तरफदारी क्या हर बात बिकती है। इस दुनिया में सच बिकता है, झूठ बिकता है, मोहब्बत की तरफदारी क्या हर बात बिकती है। हर जगह फैली है ये बातें मगर फिर भी हर कहानी नाटक लगती है। मोतियों की माला बनकर मत जियो, अगर जीना है तो मोतियों की माला बनकर मत जियो। जिस दिन टूटोगे उस दिन टूट कर बिखर जाओगे। अगर जीना है तो एक सच्चे पत्थर बनकर जियो। जिस दिन शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। और संविधान सबको पढ़ने का, लिखने का और मनपसंद भोजन करने का अधिकार दिया है। माता पिता का भी राइट बनता है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। अगर शिक्षा बच्चों को नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे कल के दिन में वो अच्छे नहीं कर पाएंगे। और बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, कल के नेता वही हैं। अगर वो कल हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हमारा देश अच्छा कैसे हो सकता है। हक देता है, अधिकार देता है हमें जीने का, लिखने का, पढ़ने का, कहीं से कहीं इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का और कुछ बनने का हमें अधिकार देता है संविधान। इसलिए संविधान को सबको बनाना हमारा अधिकार बनता है कि हम सब। मैं यह कहना चाहूँगा कि गीता, कुरान, बाइबिल, हदीस जो कुछ भी है ना, ये धार्मिक ग्रंथ है। इससे पूर्ण विकास होने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान जो है इन सभी ग्रंथों का निचोड़ है ना। और इसमें ये नहीं बताया गया है कि आप मतलब अपने धर्म को हटा दीजिए, धर्म को पढ़ते रहिए, है ना। दोस्तों मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। अभी हम सिवान जिला के बरहरिया प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत में एमपीएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हैं और आज हम बात करेंगे संविधान दिवस के ऊपर में। और एमपीएस पब्लिक स्कूल के टीचर्स लोग हैं और डायरेक्टर सर हैं, इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके विद्यालय में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। आखिर यही क्यों मनाते हैं संविधान दिवस अधिकतर। खैर आइए बातचीत करते हैं। शिक्षक लोग हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। आपकी विद्यालय में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर हम यही कहना चाहेंगे कि संविधान दिवस मनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि बच्चों में और गार्जियंस में संविधान के प्रति अवेयरनेस होना, जागरूकता लाना। कि अधिकांश बच्चे देखते हैं कि विद्यालय से बाहर रहते हैं, बच्चे विद्यालय में नहीं आ पाते हैं। और बच्चे विद्यालय में आने के लिए भी तैयार होते हैं तो गार्जियन उसको दाब देते हैं कि विद्यालय मत जाओ, घर का काम है कुछ उसमें लग जाओ, या कुछ आवटी काम होता है उसमें भेज देते हैं। तो मेरे मन में आया कि संविधान दिवस से हम पूरे देश में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं क्यों नहीं इस बात को बच्चों के माध्यम से मैं गार्जियन को भी समझाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। और संविधान सबको पढ़ने का, लिखने का और मनपसंद भोजन करने का अधिकार दिया है। माता पिता का भी राइट बनता है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। अगर शिक्षा बच्चों को नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे कल के दिन में वो अच्छे नहीं कर पाएंगे। और बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, कल के नेता वही हैं। अगर वो कल हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हमारा देश अच्छा कैसे हो सकता है। और इसके प्रति ये भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के डेट में महिलाओं का शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं वो दो जगह अपने कमान संभालती हैं। और महिलाएं शिक्षित हो जाने का मतलब होता है कि एक पूरे परिवार को शिक्षित होने का बराबर होता है। अच्छा सर, आप तो संविधान दिवस और आपके जितने सहयोगी टीचर्स हैं, हमने ये भी देखा कि वे लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, कैसे मेंटेन करते हैं? मैंने इसके प्रति अवेयरनेस बताने की कोशिश किया था पहले कि संविधान अगर नहीं होता तो आज हम लोग जो भी यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस अपना कर रहे हैं, दे रहे हैं, हम लोग का यहाँ अस्तित्व नहीं होता। अच्छा, और विद्यालय से आपके विद्यालय में क्या कुछ खास है कि इस तमाम रूरल एरिया में बच्चे आते हैं और भी आएंगे, क्या कुछ खास है? हम सर यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोगों का ये प्रेरणा है, मैं आप लोगों से प्रेरणा लेता हूं। और मैं देखता हूं देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती है तो उसको देखता हूं, मैं महसूस करता हूं। और मुझे अदर विद्यालय के बारे में तो कुछ नहीं कर सकता हूं, उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन मेरे मन में जो एक ख्याल आया कि इस चीज़ को बच्चों के बीच बताना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। चलिए, मैंने इस चीज़ को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे सर?
संविधान दिवस के मौके पर आप लोग कार्यक्रम को बहुत अच्छा तरीके से सेलिब्रेट किए हैं। क्या आप बच्चों को संदेश दीजिएगा और पेरेंट्स को? पेरेंट्स और बच्चों को हम लोग यही संदेश देंगे कि संविधान दिवस पर उन लोगों को संविधान से संबंधित सारी बातें बताई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ी जागरूक हो जाए, और जब तक जागरूक नहीं होगी, शिक्षा नहीं लेगी, तब तक उनका कभी विकास नहीं हो सकता। और सामूहिक विकास के लिए उन लोगों को हम लोग स्कूल में जो है पढ़ाते हैं। अच्छा, और यहाँ हर फैकल्टी के टीचर्स हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी लोग जो है सामूहिक रूप से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे जो है ज़्यादा डेवलप कर सकें। ये बताइए, हर एक घरों में रामायण, हनुमान चालीसा, कुरान मतलब मिल जाएंगे, लेकिन संविधान अधिकतर नहीं मिलते हैं। क्या कुछ कहेंगे, वाकई में संविधान हर घर अगर पहुंच जाएगा तो देश का कल्याण हो जाएगा? मैं यह कहना चाहूँगा कि गीता, कुरान, बाइबिल, हदीस जो कुछ भी है ना, ये धार्मिक ग्रंथ है, इससे पूर्ण विकास होने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान जो है इन सभी ग्रंथों का निचोड़ है ना। और इसमें ये नहीं बताया गया है कि आप मतलब अपने धर्म को हटा दीजिए, धर्म को पढ़ते रहिए, है ना, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप भारतीय संविधान को भी देखिए और उस पर चलने का भरपूर प्रयास कीजिए। इसी से हम पूर्ण विकास कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। चलिए, ये ओम प्रकाश सर थे, अपनी बात रखें और मिस लोग हैं और उन्हीं लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का। जी धन्यवाद। आप महिलाओं का इतना ज़्यादा आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और आप लोग बहुत मतलब कि खुशी है चेहरे पर, जो चमक है संविधान दिवस, क्या कैसे इसको मेंटेन आप लोग करते हैं और कितने वर्षों से आपके विद्यालय में मन रहा है? देखिए, संविधान दिवस जब से इस स्कूल का संचालन हुआ है जी। और ये प्रिंसिपल मुकेश सर आए हैं, तब से ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है। क्यों जरूरी पड़ गया आप लोग का संविधान दिवस देखिए, मनाने? संविधान दिवस मनाना इसलिए जरूरी पड़ गया है क्योंकि संविधान हमारा हक देता है, अधिकार देता है हमें जीने का, लिखने का, पढ़ने का, कहीं से कहीं इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का और कुछ बनने का हमें अधिकार देता है संविधान। इसलिए संविधान को सबको बनाना हमारा अधिकार बनता है कि हम सबको बनाएं और जागरूक करें। अच्छा, महिलाओं में पहले से कुछ ज़्यादा ही डेवलप हुआ है, ये क्या वाकई में संविधान की देन है? यह संविधान का ही देन है, जो हमें संविधान हर एक चीज़ का अधिकार देता है, हमें महिलाओं को आगे जाने का नारी का मूल शक्तिकरण के लिए। अच्छा, चलिए, और आपके जैसे तमाम बच्ची लोग हैं जो पढ़ती हैं, उन लोग क्या संदेश दीजिएगा कि वाकई में संविधान को एक बार पढ़ना चाहिए? जी, हम लोग को संदेश देंगे कि जितने भी नारी हैं उनको संविधान पढ़ना चाहिए, अपने अधिकार को समझना चाहिए और संविधान में ही, जब संविधान को पढ़ेंगी तभी उनका अधिकार को समझने का पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख लीजिए, बहुत फ्रिक्वेंसी से तमाम टीचर्स लोग हैं अपनी बात को रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ बगल से यहाँ आते हैं इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए? कैसा लगता है यहाँ के सर का बिहेव वगैरह, चाहे इस बच्चों के साथ आप लोग संविधान दिवस सेलिब्रेट किए, कैसा लगा? सर, यहाँ पे आकर हमको बहुत अच्छा लगता है और सर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता है और बच्चे सबके साथ मतलब रहकर बहुत एक अलग ही अच्छा महसूस होता है। और बच्चे सब भी, हम लोग भी कुछ बच्चों को सिखाते हैं, कुछ बच्चे भी हम लोगों को सिखा देते हैं, इससे दोनों को नॉलेज हो जाती है। जी, सीखने सिखाने का कार्यक्रम चलते रहता है। जी सर, ये नहीं कि मतलब उसको कुछ नहीं, बच्चे को कुछ नहीं आता है तो हम लोग डांट कर बोलते हैं बच्चे सबको, या बच्चा मजाक बनाता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो हम लोगों को नहीं आता है वो बच्चा सब बता देता है, जो बच्चा सबको नहीं आता है वो हम लोग बता देते हैं। तो क्या संविधान दिवस में वाकई में संविधान को जो है कि हर घर पहुंचा ही देना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। अगर हर घर अगर संविधान पहुंच जाए तो हमको लगता है कि सब लोग अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगे और उससे जागरूकता बनी रहेगी। जो अधिकारों को छीन रहे हैं, जो कोशिश करते हैं किसी को मतलब कि अधिकार को हड़पने की, किसी को जायदाद संपत्ति को लूटने की, तो वाकई में ख़त्म हो सकता है। जी सर, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। अगर सब लोग अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगे तो कोई किसी का हक नहीं लेगा और कोई किसी पर आधिपत्य नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैडम जी है और इनसे ही बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको आज का कार्यक्रम को अटेंड करके? हम लोग का संविधान दिवस आज मनाए गए थे लोग, जी, अच्छा लगा। अच्छा, पहले महिलाओं को आप भी सुने होंगे कि चूल्हा चौकी के लिए ही महिलाओं को जो है कि अधिकतर इसमें एथी की जाती थी, लेकिन आज आप लोग बहुत आगे निकल गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? वाकई में संविधान की देन है या घर के पेरेंट्स की देन है? घर की पेरेंट्स की देन है और संविधान की भी देन है। अगर संविधान नहीं होता तो आप कहाँ होते हैं? महिला, भारत की महिलाएं कहाँ होती? संविधान की देन है, हैं? संविधान की देन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिखा कुमारी है। चलिए, ये मैडम जी थी और ये अपनी बात मजबूती से रखी हैं।
और आइए कुछ इन लोगों का शेरो शायरी के साथ ही हम लोग आगाज करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग विद्यालय में से संविधान दिवस मनाकर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को जागरूक करते हैं। बोलिए। बच्चों को जागरूक करते हैं कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को जाकर बताएं कि जो अपना अधिकार नहीं जानते वो अपना अधिकार जाने और किसी भी मामले को वो आसानी से सॉल्व कर सके। अच्छा, इधर जो अगल बगल के जो विद्यालय हैं उस विद्यालय से आपका विद्यालय क्या खास है? हम लोग विद्यालय में बहुत सवाल पर तो मैं को अपने तरफ की आवाज़ कम आ रहा है। कह रहे हैं कि आपके जो आसपास के जो विद्यालय हैं उस विद्यालय से इस विद्यालय में क्या खास है? हमारे विद्यालय में जितने भी फेस्टिवल हैं उनके बारे में पहले से बच्चों को अलर्ट कर दी जाती है और जिस दिन जो भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग अच्छे से बताते हैं उनके बारे में। अच्छा, चलिए क्या नाम हुआ, क्या बताया था आप? प्रतिभा कुमारी। ये प्रतिभा जी थे, अपनी बात रखी है संविधान दिवस के मौके पर और आप इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही थी। जी जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा हम लोग को कार्यक्रम को देख करके। संविधान दिवस वाकई में सारे विद्यालय में तो हम लोग नहीं देखा होगा, लेकिन इस बरहरिया प्रखंड के ये सिकंदरपुर पंचायत के में MPS पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे हर एक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपका ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर, आपको भी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ। पहले हमने कभी ये संविधान दिवस नहीं मनाया था, लेकिन हमारे इसके पहले कहीं आप पढ़ाती थी कि यहीं पे? जी नहीं, मेरा फर्स्ट बगल के ही गांव से आते हैं? जी, चांदपुर से। जी। चलिए, कैसा लगता है मुकेश सरकार जैसे इस कार्यक्रम को तैयारी कराते हैं आप लोगों से मिलजुल करके, कैसा लगता है? उनका जो है अवेयरनेस बहुत अच्छा है। वो मतलब सबको पहले से ही सब चीज़ के लिए जागरूक कर देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पास बच्चों को खेल कूद, उनका बौद्धिक विकास भी किया जाता है। तो मतलब तार्किक बने। जी बिल्कुल, तार्किक बने। कोई कुछ आम को इमली कह दे तो नहीं माने। जी बिल्कुल, है ना? नहीं तो बहुत जगह है कि आम है और कुछ इमली लोग समझ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मुकेश सर अवेयरनेस करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अवेयर है वो और ये जीवन में वाकई में उपयोग है। जी जी बिल्कुल। और क्या कुछ कहेंगे आप संविधान दिवस के मौके पर? कुछ 4 लाइन संविधान के बारे में कुछ बताइए। सर, संविधान हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। खासकर मैं बात करूँगी महिलाओं के बारे में। यहाँ 3 तलाक जो बंद हुआ, ठीक है, वो संविधान की ही देन है कि आज महिलाएं जो हैं इतना आगे बढ़ रही हैं कि बाल विवाह को रोका गया। नहीं तो जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो हमारे संविधान में और हमारे जो कानून है, ये सब का इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में कि आज हम यहाँ पर सर आपके सामने खड़े हैं। ये सब संविधान की ही देन है और खासकर हमारे सर की भी देन है जो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हम ये सब बोले। तो सर, हम मानते हैं कि संविधान अगर ना होता तो शायद आज लड़कियां आगे ना बन पाती, लड़कियां आगे ना कुछ कर पाती। बाबा साहब का कितना योगदान था महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? बाबा साहब का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो छुआछूत जो पहले से चला आ रहा है, छुआछूत और भेदभाव, यहाँ पानी नहीं पीना है, तुम चमार हो, तुम दुसाध हो, सर ये सब बहुत चलता था। तो आज जो भी है बाबा साहब की वजह से ये सब आज समान है, एक समान है। कोई भी, जी बिल्कुल, ना यहाँ कोई हिंदू है ना कोई यहाँ मुसलमान है, सब यहाँ एक समान है। सब एक साथ त्यौहार मनाते हैं और सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। कोई किसी के लिए भी पराया नहीं है। और खासकर ये विद्यालय में भी यही बताया जाता है बच्चों को कि ना छुआछूत है ना कोई पराया, सब कोई अपने हैं और सब कोई अपना ही है सर। और सब ये जितना भी कुछ है यहाँ पर सब संविधान की वजह से है सर। अगर संविधान नहीं होता तो शायद ही महिलाएं आगे बढ़ पाती। नहीं तो जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार किए जाते थे पहले, महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज जो भी है संविधान का ही संरक्षण है। नीतीश कुमार को कितना आप साक्षर मानते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके बिहार में? क्योंकि बिहार में महिलाओं को 50% रिजर्व कर दिए हैं कि आप आगे आइए। सर, उन्होंने जो भी पढ़ाई के लिए किया है, बच्चों को लोन अप्रूव करवाना, और वो जो बच्चियां जो आगे करना चाहती हैं, सच में बच्चे बहुत आगे क्या उन बच्चियों के लिए नीतीश कुमार सार्थक नहीं है जो बच्चियों को नीतीश कुमार जी साइकिल का लालच दे करके, मतलब कि बहुत अधिकतर उनको खींच करके लाए विद्यालय तक? ये तो है सर, ये तो बहुत बड़ी बात है उनका। ये वो खुद चाहते कि बच्चियां पढ़े, आगे बढ़े। बेटी है तो सब कुछ है सर। बेटी अगर पढ़ी रहेगी तब वो अपने आगे आने वाले उसको आने वाली अपनी जाति को वो बढ़ावा देगी। अगर माँ पढ़ी है तभी बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, अगर माँ नहीं पढ़ी है तो सर हमको नहीं लगता कि वो सब बच्चों को वो कर पाएंगे। ये सर, ये रूरल एरिया है, यहाँ पास बच्चे जो हैं पढ़ना नहीं चाहते, किसी को यहाँ पास पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा भी कोई बिल्कुल थोड़ा भी अगर कोई अवेयर है शिक्षा को लेकर, तो वो जरूर बच्चों को डांट कर फटकार कर स्कूल भेजते हैं कि बच्चे तुम जाओ स्कूल, क्योंकि वो समझते हैं कि हम नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे बच्चे पढ़े। सब कुछ संविधान में ही नहीं लिखा है, सब कुछ संविधान में ही नहीं लिखा है मेरे दोस्तों।
कुछ तो समझदारी रखो अपने ईमान में। मतलब तुम्हें संविधान ही सब कुछ नहीं सिखाएगा, तुम्हें खुद से भी कुछ सीखना पड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। संविधान का काम है, वो तो संविधान बन गया। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यानी शिक्षा भी जो लेगा, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, जो भी शिक्षा लेगा वही आगे बढ़ेगा और वही देश को जागरूक कर सकेगा। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा स्मिता सिंह। चलिए स्मिता सिंह, चलिए अभी हम MPS पब्लिक स्कूल के प्रांगण में थे और तमाम टीचरों से बातचीत हुई और बहुत मज़ा आया बातचीत करके कि वाकई में संविधान दिवस और संविधान की जानकारी रखने वाले तमाम टीचर्स लोग और तमाम बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चे को जानकारी दे रहे थे और बच्चे भी फटाफट बोल रहे थे। तो वही बच्चा जो संविधान लिख डाला, जो कभी स्कूल के बाहर पढ़ाया जाता था, कभी बाहर पढ़ करके उनको तमाम घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया था, जिस बच्चे को, वही बच्चे जब संविधान लिख डाला तो तमाम देशवासी उनके मुरीद हो गए। और आज वो चले जाने के बाद सैकड़ों वर्ष मृत्यु का हो गया हो, फिर भी आज वो बंदा अमर है। तो वाकई में हमारे देश के लिए खूबसूरती है। इस देश के मिट्टी से आए थे और आज भी हम लोग उनके गुणगान गाने से कतई परहेज नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, आभार। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें।